देखिएगा, इफ़ a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस के d2 इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखिएगा, हमारा पहला पॉइंट है एक्सरसाइज नंबर 2 से पहले हम एक पॉइंट लिखा रहा हूँ मैं। देखिएगा, द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमें क्या होगा, दो प्लेन गिवन होंगे, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये हमें गिवन है। देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज प्लेन, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ द प्लेन a1x प्लस के b1y प्लस के c1z प्लस के d1 प्लस लैम्बडा a2x प्लस के b2y प्लस के c2z प्लस के d2 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। पहले क्वेश्चन से आप समझ जाओगे इसका क्या मीन है। दीज प्लेन इज, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन की इक्वेशन जो हमारी आएगी ये आएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ये हमारी दो प्लेन्स हैं। तो देखिएगा इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, दोनों प्लेनों को ऐड करेंगे विद लैम्बडा, ये p प्लस के लैम्बडा q इक्वल टू 0। p फॉर फर्स्ट प्लेन, q फॉर सेकंड प्लेन। तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 7y प्लस के 4z माइनस 3 प्लस लैम्बडा 3x माइनस के 5y प्लस के 4z प्लस 11 इक्वल टू 0। ये होगा प्लेन की इक्वेशन। हमने इसे लेट किया नंबर 1। इफ़, इसे मैं साफ करता हूँ, इफ द प्लेन फर्स्ट पासिंग, देखिएगा क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं लिखा हुआ अभी क्वेश्चन को, और एंड द पॉइंट, एंड द पॉइंट, पॉइंट है हमारे -2 1 3। तो इफ द प्लेन 1 पासिंग थ्रू, इफ द प्लेन 1 पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 1 3, देन अगर ये प्लेन -2 1 और 3 से पास हो रहा है तो x y z के प्लेस पर ये रखेंगे। तो 2 इंटू -2 -7, y के प्लेस पर 1 प्लस 4, z के प्लेस पर 3 -3 प्लस लैम्बडा 3 इंटू -2 -5, y के प्लेस पर 1 प्लस के 4, z के प्लेस पर 3 प्लस 11 इक्वल टू 0। यहाँ लैम्बडा के लिए इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा -4 -7
प्लस के 12 माइनस 3 प्लस लैम्बडा माइनस के 6 माइनस के 5 प्लस के 12 प्लस के 11 इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा 11 माइनस 3 माइनस 14 प्लस 12 प्लस लैम्बडा, ये सोल्व किया हमने। इक्वल टू 0। तो ये हुआ 12 लैम्बडा इक्वल टू, यहाँ माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 दूसरी तरफ जाकर प्लस के 2, तो लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा 1/6। तो यहाँ हमारी लैम्बडा की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इम्प्लाइज करेंगे। फर्स्ट इम्प्लाइज तो ये हुआ हमारा 2x माइनस के 7y प्लस के 4z माइनस के 3 और लैम्बडा के प्लेस पर 1/6। 3x माइनस के 5y प्लस के 4z प्लस 11 इक्वल टू 0। 6 एलसीएम लिया तो ये हो गया 12x माइनस 42y प्लस 24z माइनस 18 प्लस 3x माइनस के 5y प्लस के 4z प्लस 11 इक्वल टू 0। अब माइनस के प्लस के 12x प्लस के 3x 15x 42 माइनस के 5 माइनस के 47y 24z प्लस के 4z प्लस के 28z माइनस के 18 प्लस के 11 तो माइनस के 7 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। पहला प्लेन गिवन होगा, दूसरा प्लेन गिवन होगा। पहला प्लेन प्लस लैम्बडा इंटू सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0। फिर क्वेश्चन में गिवन होंगे हमें पॉइंट, जैसे यहाँ पॉइंट -2 1 3 एक्स वाई जेड के प्लेस पर -2 1 3 जब हम पुट करेंगे तो हमें लैम्बडा की वैल्यू आएगी और लैम्बडा की वैल्यू को यहाँ हम रखेंगे, तुरंत हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी। इस टाइप के 3 या 4 क्वेश्चन में इसी वीडियो में कराता हूँ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज 1 का। अब एक्सरसाइज 2 का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। ये कोई प्लेन है, ये पैरेलल है हमारा एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशो होते हैं 1 0 0। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन की इक्वेशन है अल्फा x प्लस बीटा वाई प्लस गामा z प्लस डेल्टा इक्वल टू 0 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिएगा ये कोई प्लेन है हमारा और ये पैरेलल है एक्स एक्स के, और एक्स एक्स के डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं 1 0 0। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन इज, पहले प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्बडा इंटू दूसरे प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू 0। हमने यहाँ x वाली टर्म एक साथ रखी, जैसे x यहाँ भी है और यहाँ भी, तो ये हो जाएगा a प्लस के लैम्बडा अल्फ़ा इंटू एक्स। फिर y वाली टर्म एक साथ b प्लस लैम्बडा बीटा इंटू वाई प्लस c प्लस लैम्बडा गामा इंटू जेड प्लस d प्लस लैम्बडा डेल्टा इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हुई। हमने लिखा द प्लेन 1 इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस वेयर डायरेक्शन रेशो आर। जब ये प्लेन हमारा किसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशो कितने होते हैं 1 0 0।
तो जब उसके पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन रेशो भी कितने होंगे, जितने इस प्लेन के है पैरेलल, यानी कि 1 0 0। तो ये x के प्लेस पर क्या 1, y के प्लेस पर 0 और z के प्लेस पर 0। ये हमारी यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ गई, लैम्डा की वैल्यू निकल कर आई हमारी यहाँ। सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी हमारी, लैम्डा इक्वल टू माइनस के a अपॉन एल्फा। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लैम्डा की वैल्यू जब पुट की, लैम्डा की वैल्यू देखो यहाँ हमने की रखी माइनस a अपॉन एल्फा। तो एल्फा से एल्फा कैंसिल हो गया, a माइनस a 0। तो x वाली टर्म तो सारी डिलीट हो गई। फिर हमारी ओनली क्या बची, b एल्फा माइनस a बीटा इंटू वाई, यहाँ c एल्फा माइनस a गामा इंटू जेड प्लस यहाँ d एल्फा माइनस a डेल्टा इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। सिर्फ क्या ध्यान रखना था, पिछले क्वेश्चन में यहाँ जो लिखा था, यहाँ हमारा एक पॉइंट लिखा हुआ था, लेकिन अब की बार पॉइंट ना होकर कहा गया है द एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस के हमें डायरेक्शन रेशो का पता है क्या है 1 0 0, तो इस प्लेन के भी डायरेक्शन रेशो 1 0 0 ही होंगे। तो जहाँ ये प्लेन की इक्वेशन आई, इसके डायरेक्शन रेशो के प्लेस पर हमने 1 0 0 पुट कर दिया, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशो, इसलिए हमने यहाँ इसे एक्स वाई और जेड में सेपरेट किया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9, 4x माइनस के 5y माइनस के 4z इक्वल टू 1 एंड द पॉइंट 1 1 1। देखिएगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, बिल्कुल ऐसे ही इसे करते हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द प्लेन इज, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस के 9 प्लस लैम्डा इंटू 4x माइनस के 5y माइनस के 4z माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इफ़ द प्लेन 1 पासिंग थ्रू द पॉइंट वन वन वन, देन एक्स वाई जेड के प्लेस पर हम 1 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 9 प्लस लैम्डा 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा 2 2 4 5, दैट इज माइनस के 4 प्लस लैम्डा, ये कैंसिल हुआ, माइनस के 6 इक्वल टू 0, माइनस के 6 लैम्डा इक्वल टू 4, लैम्डा इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन 6 2 3, लैम्डा इक्वल टू हुआ माइनस के 2 अपॉन 3। पुट इनटू फर्स्ट implied इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज फर्स्ट इक्वेशन में लैम्डा के प्लेस पर माइनस के 2 अपॉन 3 पुट करना है, तो ये हुआ 2x प्लस के y प्लस के 2z माइनस के 9 माइनस के 2 अपॉन 3, 4x माइनस के 5y माइनस के 4z माइनस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं यहाँ 3, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 6x प्लस के 3y प्लस के 6z माइनस के 18,
फिर -2 की मल्टीप्लाई, माइनस के 6x प्लस के 10y प्लस के 8z प्लस के 2 इक्वल टू 0। -2 इंटू 4 ये 8 आएगा। देखिएगा इसे कुछ और सोल्व किया, माइनस के 8x है प्लस के 6x तो माइनस के 2x प्लस 13y 8 6 14 z माइनस के 16 माइनस के 18 प्लस के 2 16, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ भी मिस्टेक है थोड़ी। 9 इंटू 2 9 इंटू 3 27, तो ये आ जाएगा माइनस के 27 प्लस के 2 माइनस के 25 इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस के 13y माइनस के 14z प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ये हमारी दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, जो हमें पिछले तीनों क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन की ही हमें इक्वेशन गिवन थी। तो देखिएगा कैसा करेंगे। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज P प्लस लैम्बडा क्यू, P प्लस लैम्बडा क्यू इक्वल टू 0, P फॉर फर्स्ट प्लेन और Q फॉर सेकंड प्लेन। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस के 2y प्लस के 3z माइनस 4 प्लस लैम्बडा 2x प्लस y माइनस z प्लस के 5 इक्वल टू 0। यहाँ हमें x की टर्म एक साथ, y की टर्म एक साथ और z की टर्म एक साथ लेनी होगी। क्यों, इसका भी मैं रीजन बताता हूँ। पहले करते हैं इसे 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस लैम्बडा इंटू वाई प्लस 3 माइनस लैम्बडा इंटू जेड प्लस माइनस के 4 प्लस के 5 लैम्बडा इक्वल टू 0। देखिएगा ये जो प्लेन 1 है ये लिखा हुआ है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इसके। तो प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर 5x प्लस 3y प्लस के 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। ये नंबर 2 इक्वेशन हो गई हमारी। 2 ना लिखकर इसे डैन करो। डैन देखिएगा जब प्लेन 1 और प्लेन 2 हमारे परपेंडिकुलर होंगे तो इनके डायरेक्शन रेशो दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। इस फॉर्मूले से हम करेंगे तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या है 1 प्लस 2 लैम्बडा और इसका है 5। तो देन ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू 5 प्लस 2 प्लस लैम्बडा इंटू 3 प्लस 3 माइनस लैम्बडा इंटू 6 इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन हमने अप्लाई की। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर। जो हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है वो परपेंडिकुलर किसके है, इस प्लेन के। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हम ये जानते हैं, जिससे कि यहाँ से हमें लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी और लैम्बडा की वैल्यू इसमें इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 1 में या यहाँ हम लैम्बडा की वैल्यू पुट करके अपनी प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। देखिएगा इसे सोल्व करते हैं। 5
प्लस 10 लैम्बडा प्लस 6 प्लस 3 लैम्बडा प्लस 18 माइनस के 6 लैम्बडा इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा 7 लैम्बडा। ये हुए 5 प्लस 6 11 प्लस 18, ये हुआ प्लस 29 इक्वल टू 0। शुरू करो। दिस इम्प्लाइज लैम्बडा इक्वल टू हुआ माइनस के 29/7। इसे हम यहाँ पुट करते हैं, फर्स्ट इम्प्लाइज कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा x प्लस के 2y प्लस के 3z माइनस के 4, लैम्बडा के प्लेस पर माइनस 29/7, 2x प्लस y माइनस z प्लस के 5 इक्वल टू 0। 7 एलसीएम लेते हैं, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। देखिएगा 7x प्लस 14y प्लस 21z माइनस 4 माइनस 58x माइनस 29y प्लस 29z 29 इंटू 5 माइनस के 145 इक्वल टू 0। इसे सोल्व करते हैं। 7 इंटू 4 28। अब देखिएगा ये हुआ हमारा, यहाँ दिख रहा माइनस 58 प्लस 7 माइनस के 51x माइनस के 15y 50z 28 माइनस के 145। तो ये हुआ माइनस के 173 इक्वल टू 0। माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 51x प्लस के 15y प्लस के 50z सॉरी माइनस के 50z प्लस 173। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये हमारे इस वीडियो में 4 क्वेश्चन थे और 4 के 4 क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। हमने इसलिए ये एक वीडियो में ही समाप्त किए। आप इन्हें अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। धन्यवाद।